हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलेमेन एकेडमी। इस वीडियो में हम नेक्स्ट प्रोज द नाइट ट्रेन एट डेओली पढ़ेंगे, जो रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। ये सबसे इंटरेस्टिंग एंड सबसे इजी प्रोज में से एक है। जो आपके 3 प्रोज है उसमें से सबसे इजी वाला ये वाला है। तो सबसे पहले हम हमारे फॉर्मेट पे जाएंगे कि हमारा फॉर्मेट क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथर, इंट्रोडक्शन यानी कि शॉर्ट समरी ऑफ स्टोरी, फिर मेन स्टोरी और यानी कि मेन आंसर, उसके बाद कंक्लूजन एंड नेक्स्ट लर्निंग लेसन। तो ये 5 पॉइंट हो गए। तो पहला पॉइंट अबाउट ऑथर। रस्किन बॉन्ड का जन्म 1934 में कासोली में हुआ था, जो हिमाचल प्रदेश में आया हुआ है। उन्होंने अपने करियर में 100 से ज़्यादा स्टोरीज़, ऐसे एंड नॉवेल लिखे थे और मेजॉरिटी ऑफ स्टोरीज़ एंड ऐसे चिल्ड्रन के ऊपर लिखे थे, चिल्ड्रन के चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस के ऊपर लिखे थे। उन्होंने अपनी पहली नॉवेल 17 ईयर्स के थे तब लिखी थी। जब वो 17 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी पहली नॉवेल लिखी थी, जिसका नाम है द रूम ऑन द रूफ। उनको 2 अवार्ड मिले हैं, पद्मश्री एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश राइटिंग इन इंडिया। साहित्य अकादमी अवार्ड उनकी एक बुक और ट्रीज स्टिल ग्रो इन डेहरा, इस बुक के लिए मिला था। और नेक्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथर डन। अब आएगी इंट्रोडक्शन ऑफ स्टोरी। अब इंट्रोडक्शन में स्टोरी में क्या है, ऑथर शेयर्स हिज रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड स्टोरीज। इतना 1 सेंटेंस ही है, पर आपको पूरा 5 to 6 लाइन में लिखना है। अब वो आप कैसे लिख पाओगे वो मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा, क्योंकि स्टोरी बहुत लंबी है और इसलिए मैं आपको इधर पूरी लिख नहीं पाया। 5 to 6 लाइन में आप अपनी पसंद की मनपसंद जो लाइन होगी वो आप इधर लिख देना। तो अब आएंगे मेन स्टोरी के ऊपर। स्टोरी में टोटल 2 कैरेक्टर है, एक है ऑथर, सेकंड है गर्ल। तो सबसे पहले ऑथर का देखते हैं। ऑथर जब अपनी चाइल्डहुड एज में थे, यानी कि जो अब हमेशा जब हम बच्चे थे तब हमारे समर वेकेशन तो होते हैं, और समर वेकेशन में हम हमारे ग्रैंड माँ या ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ जाते हैं। तो वैसे ही ऑथर का है। ऑथर यूज्ड टू स्पेंड हिज समर वेकेशन इन डेहरा एट हिज ग्रैंड मैज हाउस। अब ऑथर कहाँ रहता था? ऑथर प्लेन्स में रहता था, जो दिल्ली की एक जगह है। दिल्ली का एक टाउन है प्लेन्स, वहाँ पर ऑथर रहते थे। और समर वेकेशन यानी कि गर्मी की छुट्टियों में वो डेहरा जाते थे, जो उनकी ग्रैंड माँ का हाउस है। यानी कि ऑथर्स टाउन प्लेन्स दिल्ली और उनकी ग्रैंड माँ का हाउस डेहरा में। वो एवरी मंथ ऑफ मे में दिल्ली से डेहरा जाते थे और जुलाई में वो वहाँ से रिटर्न आते थे। तो ये तो उनका डेली यानी कि ईयरली रूटीन हो गया कि जब समर वेकेशन आए तो अपनी ग्रैंड माँ के यहाँ जाएंगे। तो वो दिल्ली से डेहरा ट्रेन में जाते थे, और ट्रेन के जो सफ़र था उसमें बीच में डेवली नाम का स्टेशन आता था। सारी स्टोरी डेवली स्टेशन के ऊपर बेस है। डेवली स्टेशन में जो जो होता है उसी के ऊपर सारी स्टोरी है। तो डेवली स्टेशन में क्या क्या है वो आप देखो। डेवली स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जो 30 माइल्स अवे फ्रॉम डेहरा। ये जो डेहरा है उससे 30 माइल्स अवे है। ये डिस्टेंस है, जो डेवली से डेहरा का डिस्टेंस वो 30 माइल्स है। इधर जब दिल्ली से डेहरा जब ट्रेन जाएगी या फिर रिटर्न वक्त ट्रेन इधर स्टॉप होती है, यानी कि उसका स्टॉप पॉइंट है, उधर वो 10 मिनट्स के लिए स्टॉप होती है। अब जब आप दिल्ली से डेहरा जाओगे तो ट्रेन सुबह के 5 बजे रुकती है। 5 o'clock सुबह 5 बजे के लिए वो उधर हॉल्ट लेती है, यानी कि वो रुक जाती है। और उसका एटमॉस्फेयर कैसा है कि जहाँ कुछ लाइट नहीं है, सब तरफ कोहरा ही है। सुबह 5 बजे जब ट्रेन रुकेगी तो उधर सिर्फ कोहरा ही रहता है, और टेराई के जंगल थे उधर, हैवी इंडियन जंगल्स इन टेराई। पूरा जो प्लेटफॉर्म है, वो जो स्टेशन है, टेराई के जंगल से ढका हुआ था।
trees just be visible in the faint light of electric bulbs। वहाँ पर जो पेड़ थे वो इलेक्ट्रिक बल्ब की लाइट से ही वो दिखते थे, इतना ज़्यादा उधर कोहरा था। अब हमने एटमॉस्फेयर तो डेवली स्टेशन का देख लिया, पर डेवली स्टेशन में क्या क्या है वो हम देखते हैं। डेवली स्टेशन एक ऐसा स्टेशन था जहाँ वो एक ही प्लेटफॉर्म है, उसमें एक स्टेशन मास्टर है, 1 वेटिंग रूम है, एक टी स्टॉल है, एक फ्रूट वेंडर है और फ्यू स्ट्रे डॉग्स हैं। और डेवली स्टेशन में ना तो कोई चढ़ता था यानी ना तो कोई उतरता था, यानी कि कोई पैसेंजर उसमें चढ़ता भी नहीं था और कोई पैसेंजर उसमें उतरता भी नहीं था। पर फिर भी ट्रेन 10 मिनट के लिए रुकती थी और ऑथर इससे परेशान थे कि वो क्यों इस स्टेशन पे रुकते हैं। तो ये था पूरा सिनारियो स्टोरी के पीछे का। जब अभी स्टोरी शुरू नहीं हो पर आपको ये बेसिक जो थे वो जानना ज़रूरी था। अब स्टोरी डायरेक्ट इधर से स्टार्ट होती है। व्हेन ही वॉज 18, अब बचपन से वो अपने दिल्ली से डेरा ट्रैवल करते थे हर समर वेकेशन में। पर जब वो 18 एज के हुए यानी कि जब वो टीनेज के हो गए तब वो डेरा में जाने लगे, डेरा के लिए रवाना हुए, यानी कि मई में निकल गए अपनी ग्रैंड माँ के हाउस के लिए। और ट्रेन स्टॉप भी हुई डेवली को सुबह 5 बजे, राइट। फिर तब उसने स्टोरी के सेकंड कैरेक्टर गर्ल को देखा, गर्ल हू सोल्स द बास्केट। अब उसका बिहेवियर और उसका लुक कैसा था वो देखो। शॉल थ्रोन अक्रॉस हर शोल्डर्स, उसने शाल पहन रखी थी। फिर उसके कपड़े बहुत पुराने थे, उसके पैर थे जो एकदम बियर वन। यंग गर्ल वॉकिंग ग्रेसफुली एंड विथ डिग्निटी, वो ग्रेसफुली चल रही थी और एकदम मक्कमतापूर्वक चल रही थी। पेल स्किन सेट ऑफ बाय ब्लैक हेयर एंड डार्क ट्रबल्ड आइज, उसकी स्किन पेल थी यानी कि वेटिश कॉम्प्लेक्स था, उसके ब्लैक हेयर थे और ट्रबल्ड आइज थी। तो ये उसका बिहेवियर को यानी कि उसका अप्रिशिएशन जो कैसे दिख रही थी वो ये सेकंड कैरेक्टर है बास्केट गर्ल। अब आगे क्या हुआ, जैसे ही ट्रेन स्टॉप हुई ऑथर ने गर्ल को देखा। जैसे ही विंडो के पास आई और ऑथर को ये जो दिखा उसका हुलिया कैसा है गर्ल का वो ऑथर ने देखा। फिर वो बास्केट वाली गर्ल थी वो टी स्टॉल के पास चली गई और ऑथर बैठे बैठे देख रही थी कि वो जो बास्केट गर्ल है वो टी स्टॉल के पास चली गई। और ऑथर भी उसको देखने के लिए ट्रेन से उतरकर टी स्टॉल के पास गए। फिर जो हुआ वो ध्यान से सुनिएगा। ये थी मीटिंग नंबर 1 या सीन नंबर 1, जो आप बोलना हो वो बोलें कि गर्ल और ऑथर की जो मीटिंग होती है 2 ही बार मीटिंग होती है और दोनों मीटिंग आपको ध्यान से सुननी है। तो पहली मीटिंग में क्या था, अब गर्ल कैन यानी कि जो शुगर कैन होती है वैसे ही कैन का एक ट्री होता है उससे बनी हुई बास्केट बेच रही थी। और जैसे ही ऑथर उसे मिलने गए तो उसने सबसे पहले पूछा, डू यू वांट टू बाय अ बास्केट, कि आप मेरे से बास्केट परचेस करना चाहते हो। तो ऑथर ने बोला, नो मुझे बास्केट नहीं चाहिए। गर्ल ने वापस पूछा, आर यू श्योर यू डोंट वांट टू बाय अ बास्केट, क्या आप सम्मत है कि आपको अभी भी बास्केट नहीं परचेस करनी। फिर हरी हरी में ऑथर ने बोला, ठीक है मुझे एक बास्केट दे दो। फिर 1 रुपये देकर ऑथर ने बास्केट परचेस कर लिया और हार्डली उसको छू पाए। फिर जैसे ही उसने बास्केट परचेस करी वो गर्ल ने बास्केट दे दी और जैसे ही वो जैसे ही वो गर्ल ऑथर को कुछ बोलने लगी उतने में ही गार्ड ने विसल बजा दी ट्रेन की और फिर ऑथर को वापस ट्रेन में जाना पड़ा और ऑथर चढ़ गया और गर्ल उसको स्माइल देते देते देख रही थी। तो ये हो गया सीन 1। अब आते हैं सीन 2 के ऊपर। सीन 2 सेकेंड मीटिंग। अब ऑथर आपने देखा कि मई में चले गए डेरा के लिए, बीच में डेवली स्टेशन पे रुके और पहुंच गए अपनी ग्रैंड माँ के यहाँ। फिर डेरा से जब वो रिटर्न आए 2 महीने के बाद तब भी वो डेवली स्टेशन पे ट्रेन रुकी
पर इस बार उनको याद थी वो गर्ल कि जिससे उन्होंने बास्केट ली थी, यानी कि देहरा टू दिल्ली का ट्रैवल हुआ था तब की ये बात है। ऑथर ने गर्ल को देखा और उसको वेव किया, यानी कि हम जो हाय बोलते हैं वो। बोथ वर प्लेस दैट बोथ रिमेंबर ईच अदर। अब दोनों एक दूसरे को देख के खुश थे कि दोनों एक दूसरे को याद रख रहे हैं, जैसे कि क्लोज या ओल्ड फ्रेंड्स जो होते हैं कि हम दोनों। अब कई बार हम अपने फ्रेंड बहुत पुराने दोस्त से मिलकर हमें एक दूसरे को हाय बोलते हैं और खुश स्माइल देते हैं, तब हमें कैसा फील होता है, वैसा ऑथर और गर्ल के बीच में फील हुआ। फिर दोनों एज यूजुअल टी स्टोर पर मिले, पर इस बार ट्विस्ट क्या हुआ कि ऑथर ने गर्ल का हाथ पकड़ लिया और उनको बोला आई हैव टू गो टू दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना है। फिर गर्ल ने रिस्पॉन्स दिया मुझे कहीं भी नहीं जाना। अब इसमें ऑथर गर्ल को अपने साथ ले जाना चाहते थे दिल्ली के लिए, क्योंकि ऑथर उससे प्यार कर रही थी। नेक्स्ट, फिर अब जैसे गर्ल ने बोला कि मुझे आपके साथ नहीं जाना, और विसल गार्ड ने अनलकीली बैड टाइम पे सीटी बजा दी। फिर ऑथर ने जल्दी जल्दी में पूछा आई विल कम अगेन, विल यू बी हियर, कि मैं दोबारा इधर आऊँगा, क्या आप इधर रहोगी? तो गर्ल ने नोडेड किया, यानी कि ना बोल दिया कि मैं इधर नहीं रहूँगी। फिर डिसअपॉइंटमेंट के साथ वो वापस चले गए। तो ये था सीन 2 एंड मीटिंग नंबर 2। अब सीन 3 में क्या होता है? अब ऑथर अपनी कॉलेज टर्म को फिनिश कर रहे हैं, यानी कि उनका सेमेस्टर जो होता है वो एंड हो गया। उसके बाद वापस वो देहरा के लिए चले गए, पर इस बार वो नर्वस एंड एंशियस थे, क्योंकि लास्ट मीटिंग में उन्हें डिसअपॉइंटमेंट मिली थी कि वो उसके साथ नहीं जी, क्या वो अभी भी उधर होगी, वो गर्ल वो स्टेशन के ऊपर होगी। इस डिसअपॉइंटमेंट के साथ वो आए और उन्होंने देखा कि वो गर्ल वहाँ पे नहीं थी। अब वो गर्ल नहीं थी तो उन्होंने स्टेशन मास्टर से पूछा डू यू नो एनी गर्ल हु यूज्ड टू सेल बास्केट हियर? तो स्टेशन मास्टर ने बोला नहीं, मैंने इधर किसी लड़की को नहीं देखा। अगर आप बुरा ना माने तो आप ट्रेन पकड़ लो, ट्रेन जल्दी ही चली जाएगी। तो ऑथर वापस ट्रेन में बैठ गई। पर इस बार ऑथर की ग्रैंड माँ उनसे नाराज़ थी। क्यों? क्योंकि वो 2 to 3 वीक्स ही इधर रहने वाले थे और वापस चले जाने वाले थे, क्योंकि वो डिसअपॉइंटमेंट हो गए कि उनको गर्ल नहीं दिखी स्टेशन के ऊपर, इसलिए। फिर ऑथर जैसे ही देहरा पहुंच गए, उसके बाद कपल ऑफ वीक्स यानी कि 2-3 हफ्ते बाद ही वापस प्लेन्स के लिए रवाना हो गए। पर जैसे ही वो देवली स्टेशन पे पहुंचे, स्टेशन मास्टर बदल गया था। जो ओल्ड वाला स्टेशन मास्टर था वो नहीं था और नया स्टेशन मास्टर आ गया। फिर क्या किया, उन्होंने टी स्टॉल वाले जो अंकल थे उससे पूछा कि आप कोई गर्ल को पहचानते हो कि जो बास्केट सेल कर रही थी? तो उसने बोला हाँ, पर वो अब यहाँ आना बंद हो गया, वो गर्ल अब यहाँ नहीं आ रही। फिर ऑथर ने वापस पूछा वाई, व्हाट हैपन टू हर, उसके क्यों वो नहीं आ रही और क्या हुआ उसे? फिर टी स्टॉल वाले ने एरोगेंटली बोल दिया हाउ शुड आई नो, अब मैं कैसे जानूँ, वो मेरी क्या लगती है, शी वॉज नथिंग टू मी, वो मेरी कुछ नहीं लगती। फिर वापस डिसअपॉइंटमेंट के साथ ऑथर ट्रेन में चढ़ गया, क्योंकि वो गर्ल से नहीं मिल पाया। अब ये था पूरी स्टोरी। अब कंक्लूजन, स्टोरी का एंड क्या था वो ही इंटरेस्टिंग है। स्टोरी का कंक्लूजन है होप। अब होप क्या? फिर अब ऑथर का तो रूटीन था, हर बार दिल्ली से देहरा एंड देहरा से रिटर्न दिल्ली। फिर हर बार जब वो जर्नी करते थे, ट्रेन तो स्टॉप होने वाली ही थी, पर हर बार वो विंड स्टेशन पे उतरते नहीं थे। जैसे लास्ट 2 टाइम्स से आपने देखा कि वो उतर के देख रहे थे कि और गर्ल की पूछपरछ करते थे कि किसी ने इस गर्ल को देखा कि नहीं देखा, पर अब वो नहीं देख रहे। क्यों? वो होप ही कर रहे हैं कि गर्ल होगी, वो या शायद बीमार होगी, या शायद वो कोई और स्टेशन पे चली गई, या उसकी शादी हो गई होगी। ये रीज़न हो गए, इसलिए वो गर्ल की सिर्फ होप करे कि कभी ना कभी उन्हें गर्ल मिल जाए। फिर
अब वो होप कर रहे हैं, वो गाड़ी से उतर नहीं रहे, राइट। पर वो उतर क्यों नहीं रहे, उसके पीछे भी वो एक रीज़न देते थे कि अगर वो उतर गए देवली स्टेशन के ऊपर और वन डे उधर स्पेंड करके खोजना चाहेंगे कि देवली स्टेशन में है क्या, वो गर्ल का क्या हुआ, उसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या वो मिस हो गई, क्या उसकी डेथ हो गई। अगर वो उतर के ये सब चेक करेंगे तो जो सारा मज़ा है वो किरकिरा हो जाएगा, उनकी जो क्यूरियोसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, वो जो होप कर रहे हैं कि वो गर्ल उससे मिले वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए ऑथर ने उधर उतरना बंद ही कर दिया देवली में, और सिर्फ इंतज़ार करते थे कि कभी ना कभी वो गर्ल उसे दिख जाएंगी। तो ये था कंक्लूजन, और इसी वजह से स्टोरी इधर एंड हो जाती है। अब आपने पूरी स्टोरी पढ़ ली, अब इतना तो आप सब लिखोगे, पर आप जो नहीं लिखोगे वो है लर्निंग लेसन। अब आते हैं लर्निंग लेसन के ऊपर। अब स्टोरी में लर्निंग लेसन क्या है? 3 लर्निंग लेसन है। ग्रैब द अपॉर्चुनिटी वेन एवर इट कम्स, जब भी कोई तक मिले उसे हम पकड़ लें। नेवर लूज द होप, कभी हार ना माननी है, कभी आशा नहीं छोड़नी है। डू एवरीथिंग एट राइट टाइम, डोंट पोस्टपोन इट, हर चीज़ को जब भी समय हो तभी करना चाहिए, उसको टालना नहीं चाहिए। अब आप बोलोगे कि ये 3 जो लेसन हैं वो स्टोरी से कैसे रिलेट करते हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे। फर्स्ट, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी वेन एवर इट कम्स। अब ऑथर के पास 2 बार अपॉर्चुनिटी थी, वो 2 बार गर्ल को मिले थे और दोनों बार गर्ल उससे बात भी करना चाहती थी, दोनों बार बात हुई। पर जैसे ही गार्ड विसल बजाता था ऑथर वो कन्वर्सेशन स्टॉप कर देते थे और वापस चले जाते थे। अब उन्हें 2 बार अपॉर्चुनिटी मिली, तब उन्हें वहाँ पर रुक के उससे शांति से बात करनी चाहिए थी और नेक्स्ट ट्रेन का इंतज़ार करना चाहिए था, पर ऑथर ने ऐसा किया नहीं और उन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी और गर्ल को भी मिस कर दिया। ये रहा फर्स्ट लेसन। और सेकंड लेसन, नेवर लूज़ द होप। वो तो आपने कंक्लूजन में देखा कि ऑथर ने कभी नेवर होप लूज़ नहीं की, वो हमेशा होप करता नहीं कि वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर गर्ल उन्हें दिखेगी ही। और नेक्स्ट है, डू एवरीथिंग एट राइट टाइम, डोंट पोस्टपोन इट। अब अगर ऑथर ने पहली बार में ही या सेकेंड मीटिंग में ही गर्ल से अपनी इच्छा व्यक्त कर ली होती कि वो उससे लव कर रहे हैं, तो वो गर्ल उनको कुछ बोलती ही नहीं और उन्हें गर्ल मिल जाती। पर उन्होंने राइट टाइम पे वो किया ही नहीं, और फिर बाद में वो स्टेशन मास्टर और टी स्टॉल ओनर्स के बात करें उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने पोस्टपोन किया और उसकी उन्हें सज़ा मिली। तो गाइस, यही था पूरा ऑफ लेसन द नाइट ट्रेन एट देवली। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग था और उससे लर्निंग लेसन भी अच्छे मिले। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।